अनाज की ढेरियां लगती थीं, अब पशुओं के शरणास्थल बन गए थे। जहां पहले घरों से भाग और बसंत की ध्वनि सुनाई देती थी, वहां अब भाग्य का रोना सुनाई दे रहा था। पूरा चौमासा बीत गया, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे किसान बेहद खुश हो गए थे। खरीफ की फसल बो दी गई, लेकिन इंद्रदेव ने मानो अपनी सारी संपत्ति एक ही बार में लुटा दी थी। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास तक नहीं जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा लगता कि जल थल एक हो जाएगा। लेकिन वे बादल आशा की नहीं, बल्कि दुख की घटाएं थीं। किसानों ने कई प्रकार के जप तप किए, ईंट और पत्थर के देवी देवताओं की पूजा की, बलिदान किए, पानी की अभिलाषा में खून बहाया, लेकिन इंद्रदेव किसी भी प्रकार से नहीं पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। चारों ओर धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और भूख के दारुण दृश्य दिखाई दे रहे थे। लोगों ने पहले अपने गहने और बर्तन गिरवी रख दिए और फिर बेच डाले। उसके बाद जानवरों की बारी आई, और जब जीविका का कोई अन्य साधन न बचा, तो किसान अपने बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने कुछ जगहों पर सहायता के काम शुरू किए थे। कई लोग वहीं जाकर बस गए। जहां जिसे सुविधा मिली, वह उधर ही चला गया। संध्या का समय था। जादू राय थका मांदा आकर बैठ गया और उदास होकर अपनी पत्नी से बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। यह कहते हुए वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी थी। घर की सारी संपत्ति, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे सब पेट में समा गए थे। गांव का साहूकार भी अब पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा था। अब सिर्फ तकाबी का सहारा था और उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन वह भी नामंजूर हो गई। आशा की आखिरी किरण भी बुझ गई। देवकी ने अपने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाए। लज्जा के मारे वह उसके लिए हाथ पैर धोने का पानी तक न ला सकी। जब वह हाथ पैर धोकर आशा भरी नजरों से उसकी ओर देखेगा, तो वह उसे क्या खाने को देगी। उसने भी कई दिनों से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ, वह भूख से होने वाले कष्ट से कहीं अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और परिवार को खिलाना पिलाना उसका कर्तव्य होता है। यह उसके लिए एक गहरी मानसिक पीड़ा थी, जिसे पुरुष समझ नहीं सकते। हठात उसका बच्चा साधो नींद से जागा और मिठाई के लालच में अपने पिता से लिपट गया। इस बच्चे ने दिन भर चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और रोते रोते सो गया था। 4 साल का नादान बच्चा, उसे बारिश और मिठाई में कोई संबंध नजर नहीं आता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय की पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन यह परिवार भी घर से बाहर निकला। जैसे पुरुषों के चित्त से अभिमान और स्त्रियों की आंखों से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाँ, पापी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा के सभी चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। ये दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया और देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की गठरी सिर पर रखी, जिसे देखकर विपत्ति भी तरस खाती। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। देवकी रो रही थी, जादू राय चुपचाप था। गांव के 2-4 लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का भाव नहीं था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य सिर के ऊपर था। वहां मीलों तक आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा नहीं था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे, मानो वे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे हों।
बूढ़े, जवान, मर्द और बच्चे सब निराश और विवश होकर काम कर रहे थे, मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही हो। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था, न कोई किसी का हितैषी। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका अनुभव मनुष्य करता है। लेकिन प्रकृति ने हमें सिर्फ स्वार्थ का भाव दिया है। मानवीय भाव अक्सर कपटी मित्रों की तरह हमारा साथ छोड़ देते हैं, परंतु यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा साथ नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत चुके थे। संध्या का समय था और काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूरी पर आम का एक बाग था, जहाँ जादो राय और देवकी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोनों इतने कृश हो चुके थे कि उनकी सूरत पहचान में नहीं आ रही थी। अब वे स्वाधीन कृषक नहीं रहे, समय के फेर से मजदूर बन चुके थे। जादो राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिनों से बुखार था, कमल सा चेहरा मुरझा गया था। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंखें खोल दी, बुखार उतर गया था और बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आते ही देवकी की आंखें भर आईं। उसने कहा, विंटर्स में चाहिए कंप्लीट केयर तो अपनाइए सिर्फ निविया बॉडी मिल्क 5 in 1 जो दे आपके स्किन को 48 आवर मॉइस्चराइजेशन, डीप नरिशमेंट, ड्राइनेस प्रोटेक्शन, स्मूथ स्किन फील, हेल्दी लुकिंग स्किन। निविया बॉडी मिल्क 5 in 1 कंप्लीट केयर। आया, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। नो, दिस वन ओनली। नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे, फिर घर चलेंगे। उठो, देखो कितना सुंदर बाग है। साधु माँ के हाथों का सहारा लेकर उठा और बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज धरकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे बाबा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां बनाकर देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रख लिया और बोला, माँ, मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख न होता। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही नादान बच्चा था जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने उसे कितना बदल दिया था। यह विपत्ति का फल था, कितना दुखपूर्ण और करुणाजनक। इसी बीच में कई लोग लालटेन लेकर वहां आए। फिर गाड़ियां आईं जिन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम में वहां खेमे गाड़ दिए गए। पूरे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देव की रोटियां सेंक रही थी और साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखते हुए एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु को खड़ा देखा। उसकी सूरत देखकर उन्हें तरस आ गया। प्रेम का सागर उमड़ आया। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया और बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चीजें कभी नहीं देखी थीं। भूख से बेचैन होकर उसने जमकर खाया और फिर कृतज्ञ नजरों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब उसके भोलेपन पर मुस्कुराए और बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। साधु ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ? वह मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास आकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अब मैं उनके साथ रहूंगा। माँ ने समझा कि लड़का मजाक कर रहा है। उसने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधु तुतलाकर बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। यह कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का डेरा वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी जिससे उसका बुखार उतर गया। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगा। लड़का ठीक हो गया और आराम से सो गया।
साहब को परमात्मा सुखी रखे, उन्होंने बच्चे की जान बचा ली। चौथे दिन रात को पादरी साहब ने वहां से कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का वहां पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जादू राय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। जादू राय ने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर जाने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जादू ने आसपास के सभी बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु न मिला। यह देखकर देवकी ढाढ़े मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार उनके चित्त में आ रहे थे। देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर उसे वश में कर लिया है, लेकिन जादू को इस कल्पना को मानने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े के टापों के निशान देखते चले जाते थे, यहाँ तक कि एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ी के बहुत से निशान थे, लेकिन उस विशेष लीक की पहचान नहीं हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की ओर जाकर गायब हो गए थे। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप से बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया। जब धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, लेकिन अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़े के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़ते थे। ये दोनों दुखी हिम्मत हारकर एक पेड़ के नीचे टिके रहे। उसी वृक्ष पर एक मैना का जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। इस समय निराश होकर बैठे थे। खरीदिए गार्नियर कलर नेचुरल्स और पाइए ₹299 का स्कैल्प मसाजर मुफ्त। थम्स अप थंडर व्हील्स, दम है तो स्कैन कर। मैवरिक को 40 चलानी है तो थम्स अप स्कैन करो। जो भी थंडर व्हील्स चलाएगा सुपर तूफान बन जाएगा। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होकर 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं थी। किसी बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थीं। लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर ले जाता था। इस घटना को 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमीन ने ही। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेरियां भरी चलीं। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में दौड़ने लगे। वही चैत के दिन थे। खलियानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट लगा रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादू राय के दिन भी फिरे। घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया है। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अब अपनी बहन पर सवार होकर बाजार जाया करता है। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस स्थिति का विशेष प्रभाव पड़ा है और बाल भी सफेद हो चले हैं। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यावहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसिन के घर जाती है तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती हैं। उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना की सारे गांव में ढाक बंधी हुई है। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह उतनी उदासीन नहीं है। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं,
लड़का माधो सिंह अब खेती बाड़ी के काम में बाप की मदद करता है। लड़की का नाम शिव गौरी है। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता देती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते रहते हैं। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता है। खोए हुए साधो की याद अभी बाकी है। उसकी चर्चा नित्य होती है और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी पूरे दिन उस लापता बेटे की सुध में अधीर रहती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन हैं, रोज पूजा होती है। जादो राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादो राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि अचानक एक नव युवक दिखाई पड़ा जो भूखते हुए कुत्तों को दुत्कारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जादो राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौचक होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधो उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी ने उसे अपनी छाती से लगाकर रोना शुरू कर दिया। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधो ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना पानी के लिए ढूंढते रहे, लेकिन जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ गए। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी सुधि न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माता जी, अपना हाल क्या कहूँ। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के ठहरने का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी न हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगी का क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूँ, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों के बीच बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह अब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुम्हें भी पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, More orders. We'll be here till late. You handle the kitchen, I'll make the deliveries. While on periods? Yeah, it's almost like I forgot about periods. Because Stay-Free Secure Excel's Leak Lock technology protects you for up to 12 hours. Stay-Free Secure Excel. Your day, your way. Great flavor, perfect crunch. बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं उसे करूंगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यूं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें, तुम उनके बेटे हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक नहीं होगी। बोलो जादू राय,
क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन लें। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। शोक। इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं, क्या न करूं। लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से न रहा गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट ही क्यों न जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के वालों ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, ठाकुराइन, ठाकुराइन बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चूं तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं होगी? हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी यह थोड़े ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर रहे, बस। जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादो भाई, अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो? जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहाँ तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है, वहाँ जगत भाई की इतनी बात मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लूं? यह कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए। नहीं, यह मेरा किया न होगा। इतनी निर्लज्जता नहीं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई दी। बोला, मैं आपका बेटा हूँ, आपके बेटे की तरह रहूंगा। आपके भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर यह नहीं है तो इसके सिवा मेरे लिए कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं अब तुम्हें न जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आईं, पर मुस्कुरा कर बोला, मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं हो गया। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जातिच्युत कर दिया तो मुझसे न सका जाएगा। मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिलेगा तब तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई और आदर पूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देख समझ गया। दोनों बच्चों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल पड़ा। वहीं जहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां अपना कोई न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे, हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकल जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी
सफेद खून सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से गहरी शिक्षा देती है। इस कहानी